आंध्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं 12th क्लास का मैथ्स का वीडियो नंबर 10। इसके पहले भी आपने दो वीडियो को देखा जो शॉर्टकट ट्रिक्स था, वीडियो नंबर 7 और वीडियो नंबर 8, 2x2 का और 3x3 का। और इसके तुरंत बाद यानी वीडियो नंबर 9 में आपने 2x2 का रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ए इनवर्स निकालना सीखा। फिर से एक क्वेश्चन जो 2x2 का ही है और ए इनवर्स निकालने के लिए देखना और सीखना है। तो चलते हैं पहले ये समझने के लिए कि ये क्वेश्चन बनाने में रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चीज की आवश्यकता है। तो सबसे पहले अगर हम A B C D E F लिख दिए तो इसमें हम लोग इसको R1 और इसको R2 बोलते हैं, मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड रो। इसको फर्स्ट कॉलम, इसको सेकेंड कॉलम और इसको थर्ड कॉलम बोला करते हैं। एक चीज और सीखे हम, तो वो है कि कोई भी चीज को 1 2 3 4 को अगर हम I यानी 1 0 0 1 से गुना करें तो क्या होगा। 1 2 3 4 को 1 0 0 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। फिर 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 और 4 को 0 से गुना करेंगे तो क्या बचेगा 3 और 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4। कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 को I से गुना करेंगे तो 1 2 3 4 ही बचता है। तो पहले फर्स्ट लाइन को फर्स्ट रो बोलते हैं, सेकेंड लाइन को सेकेंड रो। और कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वो इटसेल्फ बचता है, यानी जो रहता है वही बचता है। ये इतना बात समझ लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से फिर से क्वेश्चन ले रहे हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 5 नंबर का आया करता है और 5 नंबर में एक क्वेश्चन को बनाने के लिए 2x2 नहीं आएगा, 3x3 आएगा। तो जब तक 2x2 हम नहीं समझते हैं तब तक 3x3 का भी मैट्रिक्स नहीं समझ पाएंगे। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर जो 2x2 का है और आपके डिमांड पे है। क्वेश्चन बोलिए क्या बोले थे। A इक्वल टू 2 -3 4 5। अब हम लोगों को A इनवर्स फाइंड करना है। क्या करना है A इनवर्स फाइंड करना है। तो A इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि हम लोगों को दोनों तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब I से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना। I से गुना कीजिए 2 -3 4 5 इंटू I। इस I का वैल्यू कितना होता है 1 0 0 1। ठीक है। और अभी पिछले स्क्रीन पे मैं आपको बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसको गुना करेंगे तो ये यही बचता है, हाँ या नहीं। क्लियर। अब A इनवर्स निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे 1 0 0 1 लाना है। क्या लाना है 1 0 0 1। अब 1 0 0 1 आ जाएगा तो A इनवर्स कैसे निकलेगा। तो A और यहाँ पे कुछ भी डिजिट आ जाएगा और A I हो जाएगा। और जब हम इसको बटा में ले जाएंगे, तो ये ऊपर जब जाएगा तो क्या बना देगा A इनवर्स बना देगा। यानी A का जो मल्टीपल होगा वही इसका A इनवर्स होने वाला है। तो चलते हैं एक एक करके समझने की ओर। यहां तक कोई भी 2x2 का क्वेश्चन हो, 3x3 का क्वेश्चन हो, आप यहां तक अवश्य कर ले। उसके बाद हम लोगों को सिस्टम में आना है और वो सिस्टम क्या है तो 1 0 0 1 लाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 0 लाएंगे। कहाँ पे 0 लाएंगे, कहा सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में। अब इसको कैसे समझेंगे एक एक करके आप स्टेप भी समझे। इधर रफ करने के लिए हम जगह ले रहे हैं। ये ऊपर कितना है 2, इसको हम x लिख देते हैं।
नीचे कितना है 4, तो इसको हम 4x लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं 4x लिख देते हैं, 4x। अब अगर इसको समीकरण 1 कह दे और इसको समीकरण हम 2 कह दे, एक को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 कह दे, तो ये 0 कैसे होगा? तो समीकरण 2 माइनस 2 गुना समीकरण 1, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? यस सर। ये 0 कब होगा? जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और इसको घटा देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो 2 लिख रहे हैं मैट्रिक्स में, इसको R2 लिखना है, और जिसको हम 1 लिख रहे हैं उसको R1 लिखना है। क्लियर है? R2 और R1 कैसे लिखते हैं? हाँ या नहीं? जो समीकरण बोल रहे हैं वहां पे क्या लिखना है? 2। जो 2 समीकरण है उसके जगह पे क्या लिखना है? R2। क्लियर? और समीकरण 1 जहां लिख रहे हैं वहां पे समीकरण 1 की जगह पे R1 लिखना है। काम कौन सा लाइन में करना है? दूसरे लाइन में। किस लाइन में? दूसरे लाइन में। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दूसरे लाइन में काम करना है। और क्या काम करना है? तो ये R2 माइनस 2R1 फाइनल। अब काम R2 में होना है। किस में काम होना है? R2 में होना है। तो R1 को आप इसी तरह से लिख दीजिए 102 माइनस 3। यस नो? 102 माइनस 3। क्लियर है? 102 माइनस 3। अब R2 के जगह पे, R2 के जगह पे, R2 के जगह पे यहाँ कितना है? 0। R2 की जगह पे कितना है? 0। और R1 की जगह पे कितना है? 1। R1 की जगह पे कितना है? 1। वहां रख दीजिए। R1 की जगह पे कितना है? 1। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ बना बनाकर आपको बता दे रहे हैं। R2 की जगह पे यहाँ कितना है? 0। R1 की जगह पे कितना है? 1। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? क्लियर है? अब R2 की जगह पे यहाँ कितना है? 1। R2 की जगह पे कितना है? 1। और माइनस 2 इंटू R1 कितना है? 0। तो माइनस 2 इंटू 0 कितना बचेगा? हाँ या नहीं? यहाँ दिख रहा है ना, ये माइनस 2 कहां से लिखे, 1 कहां से लिखे? इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे, यहाँ R2 कितना है? 4। R1 कितना है? 2। तो माइनस 2 गुना 2, 4 में से 4 गया, कितना बचेगा? तो यहाँ कितना लिख दे? क्लियर है? हाँ या नहीं? हम इसीलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए इसको कैसे लिखे, इसको कैसे लिखे, इसको कैसे लिखे, ये तो सेम कॉपी कर दिए, कैसे लिखे उसको हम बता रहे हैं। R2 यहाँ कितना है? 5। हाँ या नहीं? माइनस 2 इंटू R1 कितना है? माइनस 3। तो 5 और माइनस माइनस प्लस 6 कितना हो जाएगा? यहाँ 11। क्लियर है? ये स्टेप पूरा क्लियर है? यहाँ तक क्या किए? सबसे पहले दोनों तरफ आई से गुना किए। पिछले वीडियो में बताया कि आई से इसको गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ 1 0 0 1 लाना है, यानी ये 2 जगह पे पहले 0 लाना है, तो एक जगह पे 0 हमने ले आया। क्लियर? हाँ या नहीं? अब फिर इधर रफ कर रहे हैं थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ आए कि कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पे माइनस 3x है, कहाँ 0 लाना है? यहाँ पे देखिए, इसको हम गोल कर रहे हैं। 0 0 ये 2 जगह लाना है, रटना कुछ नहीं है, समझना है सिर्फ। यहाँ पे 0 लाना है। कहाँ पे 0 लाना है? R1 में। कहाँ लाना है? R1 में। तो R1 में क्या करेंगे सो देखिएगा, माइनस ऊपर कितना है? 3x। कितना है? और नीचे कितना है? 11x। अब आप ही बताओ, इसको अगर समीकरण 1 कह दे, इसको समीकरण 2 कह दे, तो ये 0 कैसे होगा? तो 1 में 11 से गुना करेंगे, हाँ या नहीं? 1 में कितना से गुना करेंगे? 11 से। और प्लस करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, कटेगा। और 2 में क्या करेंगे बाबू? 3 से। तो 1 को क्या लिखना है? और 2 को क्या लिखना है? R2। तो क्या लिखे यहाँ पे? 11 R1 प्लस 3 R2। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ या नहीं? फाइनल है ना इतना? ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। ये इक्वेशन कैसे लिखते हैं, R वाला लिखते हैं, पूरा बनाने के बाद एक ही प्रश्न सब विद्यार्थी से होता है कि R वाला कैसे लिखें, इसलिए हम यहाँ पे समीकरण बना बनाकर लिख दे रहे हैं।
ताकि आपके पास किसी भी तरह का कोई प्रश्न ना हो पूछने के लिए कि हाँ कैसे लिखें। क्लियर है ना? अब क्या करना है, R1 क्या R1 में काम होना है तो R2 तो इसी तरह से लिखा जाएगा, हाँ या नहीं? काम जिसमें होता है उसी में चेंज होगा, बाकी सब इसी तरह से। क्लियर? अब R1 11 R1 कितना है बाबू? वहां R1 कितना है 1, तो 11 गुने 1 लिख दिए प्लस 3 इंटू R2, 3 इंटू -2, तो 11 में 3 दूना 6 गया, कितना बचेगा? 11 में 6 गया, कितना बचेगा? तो यहाँ कितना लिख दें? फाइनल? ठीक है। आप जब कभी सस्पेंस लगे कि यहाँ कैसे लिखे तो इधर और इधर दोनों ये रफ कर दे रहे हैं और इसको डिलीट नहीं करेंगे, आप आराम से देख पाएंगे। यहाँ 11 गुने R1 कितना है, तो 11 गुने कितना हो जाएगा प्लस 3 गुने R2, 3 इंटू 1, तो 11 को 0 से गुना किया तो 0 और 3 इंटू 1 कितना हो गया 3। क्लियर? अब बिना रफ किए इसी के आधार पे आप यहां बताओ तो कितना लिखे? R1 के जगह पे 2 है और R2 के जगह पे 0 है। हाथ ऊपर कीजिए, देखिए कितना बोलते हैं, कोशिश कीजिए। 1 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, 3 4 5 6 7 8 और लोग ट्राई कीजिए 9। यहाँ पे R1 की 11 R1 रखना है प्लस 3 इंटू R2 0 रखना है, तो कितना होगा देखो यहीं पे सीधे दिख रहा है। और लोग का हाथ उठ गया, चलो ठीक है चलो बोलो तो बाबू सुशांत। 20। वेरी गुड, ठीक है। कुछ नहीं करना था, 11 को 2 से गुना करेंगे, R1 2 है तो 11 गुना 22 और 0 को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो 22 ही बचेगा, हाँ या नहीं? ऐसे ही करके एक एक करके सीखना, ठीक है। अब यहाँ पे कोशिश करो कितना होगा, बिना कोशिश किए, क्योंकि यहाँ 0 लाने के लिए ही तो ये सारा काम किए। 11 3 33 और 11 3 33 क्या हो गया? क्लियर है? अब जब 2 जगह 0 आ जाएगा तभी ये काम करेंगे जो अभी करने जा रहे हैं। 2 जगह 0 ले आना, ले आए। अब यहाँ पे क्या लाना था? 1। कितना लाना था? 1। कब आएगा? जब R1 में हम 22 से भागा देंगे। R1 में कितना से भागा देंगे? 22 से। और R2 में कितना से भागा देंगे? 11 से। कितना से? क्यों? क्योंकि 1 लाना है। अब A देखिए इधर 22 से भागा दीजिए, 5/22, 3/22, इसमें -2/11 और 1/11 बराबर 22 से भागा दिए तो 1 0 0 1, और ये जो 1 के बगल में जो बचा ये इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, इसलिए A इनवर्स बराबर 5/22, 3/22, -2/11, 1/11। किसी के दिमाग में चल रहा होगा, हम नहीं समझे, एकदम बिल्कुल घबराइए नहीं, एक बार तुरंत बताएंगे, ठीक है। उसके पहले वीडियो नंबर 7 जो शॉर्ट ट्रिक था जिससे हम 2/2 वाला का A इनवर्स निकाल लिए, एग्जाम में बैठे रहेंगे हम, और ये क्वेश्चन आ गया तो हम खुद को कैसे चेक करें, इतना मेहनत करके बनाएं, और हम कैसे चेक करें कि हम बनाए हैं सो सही है या गलत, उसके लिए वीडियो नंबर 7 था जिसको आपने सब कुछ बनाया, हाँ या नहीं? यस सर। तो शॉर्ट ट्रिक क्या था? A बराबर कितना है? 2 - 3 4 5, इसको इससे गुना करते हैं, है ना? यस सर। A इनवर्स बराबर कौन बता देंगे? कौन बता देंगे, जरा बता दीजिए, चलो बोलो। इसको इससे गुना किया 5 × 10, यहाँ माइनस होता है पहले से, और ये 4 3 12। क्लियर है ना बाबू? उसके बाद यही दोनों को ना बदलते थे, बदल दिए, और ये दोनों में क्या करते थे? तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? अब जगह नहीं है इसलिए 10 और 12 कितना होता है? 22 से भागा दीजिए आप, 5/22, 3/22, -4/22 लिखेंगे तो 2/11 आ जाएगा ना?
2/22 यानी 1/11 आ जाएगा ना। ये यही ट्रिक दिए थे जो तुमको बहुत आसान लगा था, और हम बार बार बोले थे कि ये क्वेश्चन से ऐसे एग्जाम में बनाना नहीं है, सिर्फ चेक करना कि आप जो इतना लंबा बनाते हो सही है या गलत, और ये सही है या नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन को समझना है और बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है a बराबर 2 - 3 4 5। जो भी काम के सब लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी फिर से एक बार, बड़ा कम समय लगेगा, लंबा क्वेश्चन है, समझना भी जरूरी है, और एक एग्जाम के लिए है, बुक में है, पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ i से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिए ना। उसके बाद हम बताए थे कि यूनिट मैट्रिक्स से किसी भी चीज को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही सेम चीज हो जाएगा, हाँ या नहीं? यस सर। और ये हम करके दिखाए भी पिछले स्क्रीन पे, आई से गुना किया तो वही चीज आ गया, इसलिए इसको उतना को उतना लिख दिए। अब हम लोगों को 1 0 0 1 लाना है, 1 0 0 1 लाना है। तो सबसे पहले यहाँ 0 लाना है। कहाँ 0 लाना है? स्टेप 2 में। कहाँ 0 लाना है? स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में 0 लाने के लिए ये R2 यहाँ लिखे हैं, क्योंकि 2 में काम करना है। अब R2 यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 x है, यहाँ 4 x है, तो ऊपर वाला में 2 से गुना करके दूसरे में घटा देंगे तो आ जाएगा ना बाबू। इसलिए R2 - 2R1, जिसको यहाँ पे समीकरण 2 - 2 गुने समीकरण 1 लिखे थे। क्लियर है? उसके बाद यहाँ ये सब कैसा है, ये तो क्लियर है, यहाँ लिख दिया है ना। ठीक है, अब जब यहाँ 2 - 3 0 और 11 आ जाए, तो यहाँ -3 है, यहाँ 11 है, तो याद भी नहीं करना है, रटना भी नहीं है। इसको उससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। 3 से इसको गुना करेंगे तो 11 तिहाई, इसको 11 से गुना करेंगे तो 11 तिहाई, माइनस है, जोड़ देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 0 लाना है। कहाँ 0 लाना है? गोल किसमें किए हैं? 1 में, इसलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं? R1 लिखे हैं। अब इसमें कितना से गुना किया? R1 में 11 से, और R2 में कितना से गुना किए हैं? 3 से। ठीक है, एक बार इसको समझाने का फिर से प्रयास करते हैं। R1 को 11 से, तो 11 गुने 1 11, और 3 गुना -6, 11 में से 6 गया तो कितना बचा? 5। ऐसा इधर लिखे है ना हम यहाँ। ठीक है, उसके बाद R1 को 11 से, तो 0 को 11 से गुना किया तो क्या हो जाएगा? 0। इसको 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, हाँ या नहीं? R1 को 11 से गुना किया तो 11 गुना 22, ये तो 0 है तो 22 ही रह जाएगा। फिर R1 को 11 से, तो 11 तिहाई -33, और 11 तिहाई 33, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस में क्या हो जाएगा? 0। इतना बन गया, 2 ही को तो काम है। उसके बाद यहाँ 22 आया तो 22 से भागा दे दिए, और 11 यहाँ आया तो 11 से भाग दे दिए। शॉर्ट ट्रिक आपको मालूम ही है कि कैसे बनाते हैं, हाँ या नहीं? तो इस तरह से आप 2x2 का क्वेश्चन बना कर आएंगे और कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे बनाने का। आंसर आना या कहीं प्लस माइनस में गलती हो जाने से कभी घबराने की आवश्यकता नहीं। आप कोशिश करेंगे और मेरे पास बताएंगे। मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको बता दूं, अगर बाहर के विद्यार्थी हैं और आप बना रहे हैं और बनाने में गलती हो रहा है, तो इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यदि आपको लगे कि हाँ कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, इतना तो कमेंट में लिखा भी नहीं सकेगा कि यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्या करें। तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया, आप आसानी से सब क्वेश्चन को बनाइए और कोई भी क्वेश्चन को छोड़िए नहीं। सिर्फ अंतर क्या होगा, तो डिजिट का अंतर होगा। क्या चीज का अंतर होगा? डिजिट का। डिजिट चेंज कीजिए और बनाते रहिए। बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए, ठीक है। और फिर अगले वीडियो में हम 2x2 के साथ भी मिलते हैं। ये दूसरा वीडियो है 2x2 का। 2x2 में कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप हमसे पूछेंगे, हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम लोग 3x3 का वीडियो में चलेंगे और वही 3x3 का क्वेश्चन ही जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल सीबीएसई में 5 नंबर में पूछा करता है। जैक में 5 नंबर और सीबीएसई में 6 नंबर। आज के लिए इतना ही। बहुत